इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है कि जो भड़काऊ भाषण हुए हैं और बोला गया है इस तरीके से कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। जुल्म हुआ है कि हमें कभी यहाँ से वहाँ फुटबॉल के तरह फेंक दिया जाता है और जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो जो 37 जगह हैं उन पे नमाज चलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और आज फिर हम आ चुके हैं गुरुग्राम डीसी के ऑफिस, जहां हम आपको बता दें कि आज एक और बैठक बैठी है जो खुले में नमाज का विरोध है, जो खुले में नमाज का मामला है, जो गुरुग्राम में तूल पकड़े हुए है, उस पे आज एक और बैठक बैठी। हम आपको बता दें कि इस बार ये बैठक डीसी ऑफिस में मुस्लिम समुदाय द्वारा बैठाई गई थी, जिनका नाम उन्होंने दिया है गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल, जो अब नया समुदाय बना है। जहां उनका कहना है कि अब तक जो बैठक हो रही थी हिंदू संघर्ष समिति के साथ या फिर जो मुस्लिम पार्टियों की जो बैठक हो रही थी अब तक, और जो सलाह की अब तक खबर निकल कर आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि ये भ्रम की स्थिति है, उस पे ये भी कायम है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो जगहें थी वो लिखित रूप में अलॉटेड नहीं थी, परंतु अब उन्होंने एक और संज्ञान दिया है, जहां उन्होंने सीधे सीधे डिमांड रख दी है उन 37 जगहों पे नमाज कराने की टेम्परेरी रूप में, और साथ ही साथ कहा है कि जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हमें वक्फ बोर्ड की और जगह दी जाए और प्राइवेट जगह दी जाए, स्पेशली मस्जिद के लिए, जहां उन्होंने अपनी और भी काफ़ी डिमांड्स रखी हैं संज्ञान के रूप में, जो आपको इन बातचीत के दौरान पता चलेगी। जहां उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बातें बताई हैं कि उन्होंने आज डीसी ऑफिस में क्या रखा और क्या बातचीत हुई। आपको हम सबसे बड़ी बात जो इस वक्त की बता दें वो ये है कि साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि गुरुग्राम डीसी का काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन रहा है। उनका कहना है कि हमें लगता है कि उनकी बातचीत से कि कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो नमाज हो रही थी वो उसी तरह से होती रहेगी खुले में जैसे पहले होती थी। और दूसरी बात जो निकल कर आ रही है, जब हमने उनसे सवाल करा कि जो उद्योग विहार और सेक्टर 12 में जो जगह थी खुले में नमाज की, क्या उस पर भी नमाज होगी, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना उस पर कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में इसके बारे में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि पूरा मामला था क्या। तो जो अभी न्यू काउंसिल बनी है, गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिलिंग जो बनी है, उसमें सर आप जो सहयोग दे रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपने अंदर बातचीत की है, तो उससे आपको क्या लगता है कि इसका रिजल्ट किस पक्ष में जाएगा? देखिए, ये एक इंक्लूसिव बहुत लोगों को मिलाकर जो गुड़गांव में लोग रह रहे हैं मुसलमान और नमाज से अफेक्टेड हैं, हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बताएं कि हम इस शहर में अमन चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमन को कायम कराने में मदद करें, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी यह है कि जो अमन को तोड़े उसको सज़ा दें। और तीसरी बात हमारा ये कहना था कि जो हमारे मुआहदे हुए हैं उसमें आपने कुछ कम कर दिए, तो हमें आप कोई ज़मीन इलाट करें या हमें परमिशन दे दें कि हम ज़मीन ख़रीद लें और उसको हम अपनी मस्जिद में बना लें। कोई आदमी भी ये नहीं चाहता है कि वो सड़कों पे नमाज़ पढ़े। हम मजबूर हुए थे और आपकी इजाज़त से वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, और इस तरह के ये 10-12 लोग जो आए हैं, ये लोग अमल नहीं चाहते, ये दंगाई हैं। तो ऐसी शक्ल में हम ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें हमारे ख़िलाफ़। अगर हमारा कोई आदमी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है या कोई दूसरा लॉ ब्रेक करता है, तो डीसी साहब का रवैया बहुत पॉजिटिव था, और उन्होंने कहा कि ये चंद लोग हैं जिन्होंने इस माहौल को ख़राब किया है। तो ये एक हमने राइटिंग में उनको कई अपने सजेशंस दिए थे, उन्होंने कहा हम इसके थ्रू जाएंगे और इस पे अमल करेंगे। लेकिन हमें लगा कि डीसी साहब पॉजिटिव थे और उन्होंने काफ़ी टाइम भी दिया, और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएं और उनसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे। वो सुना 10 तारीख को गुड़गांव आ रहे हैं, अगर उन टाइम 10 को ले दिया तो 10 को मिलेंगे, नहीं तो फिर चंडीगढ़ जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि हमें आप किसी भी सूरत से
परमिशन दें, क्योंकि हम लोगों की नॉलेज में ये है कि बहुत से गिरजाघरों को ज़मीन दी गई है, परमिशन दी गई है, गुरुद्वारों को परमिशन दी गई है और बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों को जगह दी गई है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ तकरीबन 5 लाख के आसपास है, उसको कोई ज़मीन नहीं दी गई और जो ज़मीन उसकी अपनी थी उस पर या तो स्टे है और या फिर वो किसी ने कब्ज़ा कर ली है। तो ऐसी शक्ल में ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है उस वक्त तक कायम रखा जाए जब तक कि हमको कोई परमानेंट जगह न अलाट हो। परमानेंट जगह अलाट हो जाएगी, कोई भी मुसलमान सड़क पे पढ़ने नहीं आएगा या मैदान पर। सड़क पे तो हम अभी भी नहीं पढ़ते थे, नमाज हम वहाँ पढ़ रहे थे जहाँ पे इंतज़ामिया ने हमको इजाज़त दी थी। लेकिन ये एक टेम्परेरी पोजीशन है, इसीलिए एम्फेसिस हमारा ये था कि इंतज़ामिया हमको, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी न किसी तरह से या तो अलाट करके दे या हमें परमिशन दे दे कि हम प्राइवेट ज़मीन को ख़रीद सकें मस्जिद के नाम पर एक्सक्लूसिवली। ये मोमेंटम हमारे साथियों ने दिया है, मैंने दिया है। और ये जो ग्रुप है, आज जितने लोग थे, ये सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए थे। प्रोफेशनल्स भी थे, उलमा भी थे और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे, अवामी लोग भी थे। तो ये सब के सामने उनको दिया गया और ये कहा गया कि ये जो आपने जो मुसलमान और हिंदुओं का ये कहा कि समझौता हो गया है, तो हमने उनसे ये कहा कि मेरे नज़र में वो लोग जो दंगा फसाद करते हैं वो हिंदुओं के नुमाइंदे नहीं हैं और वो लोग जो राष्ट्रीय मंच के मेंबर हैं वो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। तो आप जब भी बात करें तो उन लोगों से करें जो सच में अमन चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका कोर क्या रहा, मतलब उसका क्या नेशनल? हमने 2 मुद्दों पे बड़ी सफाई के साथ बात रखी है कि जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी गई हैं सेक्टर 12 पे, उस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और इन बातों की कोई जगह नहीं है हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना लॉ में। तो उनके ऊपर हमने सख्त एक्शन की डिमांड की है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको कहा है कि सीएम साहब 10 तारीख को आएंगे और आप हमारी मुलाकात करवाएं, यहाँ के नुमाइंदे जो हैं मुसलमानों के। और ये जो डेलीगेशन है ये विभिन्न एरियाज़ का डेलीगेशन है गुड़गांव का, यानी कि साइबर सिटी से लेके मानेसर तक, पटौदी तक, पूरा हर एरिया से यहाँ पे नुमाइंदगी है। तो जो लिस्ट कम करने की जो बात की गई है वो उन लोगों के साथ की गई है, दो लोगों के साथ या 2-4 लोगों के साथ जो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए कोई भी ऐसा एक्शन लें तो इस ग्रुप के साथ लें। इस ग्रुप का नाम हमारा गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल है जो हमने संगठित किया है और गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के तहत ही आप बात करें, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की राय या 1 या 2 की, वो हमें उसमें षड्यंत्र की बू नज़र आती है जो हिंदू संगठनों ने किया है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस विंग की शाखा है उनको लाकर उनको नुमाइंदा बताया मुसलमानों का, जिससे हम पूरे गुड़गांव के मुसलमान अग्री नहीं करते हैं। तो ये बात बड़े सख्ती से रखी गई है और मैं मीडिया के माध्यम से भी और प्रशासन को तो हमने लिख के दिया ही, ज़बानी बोला ही है कि हमें 10 तारीख को अपॉइंटमेंट दिलवाएं चीफ मिनिस्टर से, ताकि यहाँ के समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव, इस मुसलमान समुदाय के जो नुमाइंदे हैं वो उनसे मिल सकें। भी कुछ उस दिन जो मीटिंग हुई थी जहां हिंदू संगठन के लोग थे और जिन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, तो आप उस बातचीत को अब क्या खारिज कर रहे हैं? उन्होंने जो भी कुछ कहा, उस मीटिंग के अंदर 5 लोगों को बुलाया गया था। 5 में से 4 लोगों, एक आदमी ऐसा था जिनको हम अपने साथ नहीं मानते हैं क्योंकि लिस्ट उन्हीं से लिया गया था। उसमें एक जनाब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी आए थे जिनका वहाँ होना बिल्कुल ठीक नहीं था। उनका वहाँ पर होना कोई नाम लेना चाहेंगे? जी, नाम लेना चाहेंगे? नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि कौन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वहाँ पर आया था।
तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को वहाँ खड़ा किया गया मुसलमान के समुदाय बताते हुए कि मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। वो बिल्कुल मुसलमान के नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमान राष्ट्रीय मंच को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और ये हमने जो ईदगाह में जो हमारी मीटिंग भी हुई थी थर्सडे को, उसमें काफ़ी तादाद में लोग थे और सब ने हाथ खड़ा करके बोला था कि ये नुमाइंदे नहीं हैं मुसलमान समुदाय के। तो अब जो नमाज होती थी फ्राइडे की, वो किस तरीके से होगी? वैसे ही होगी जैसे हो रही थी वैसे ही होती रहेंगी। कुछ जगहों पर इन्होंने अवरोध पैदा किया है और जिसके लिए हम कंप्लेंट यहाँ पर भी हमने रजिस्टर किया है कि जो भड़काऊ भाषण हुए हैं और बोला गया है इस तरीके से कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उस पर एक्शन लिया जाए और हमारी नमाज को बहाल किया जाए सारी की सारी जगह पे। जो 8 जगह घटी हैं उनको कुछ बात नहीं? अभी डीसी साहब का इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है कि सिचुएशन जो बढ़ाई गई है उस पर डिफ्यूज़ की जाए, उसको बढ़े ना, और उसके बाद हम सारे ही जगह जहाँ पर भी नमाज होती रही हैं, या अगर और भी हमने मांग की है कि कई नए सेक्टर जुड़े हैं, आबादी 2018 से बढ़ी है, तो हमें और जगह दी जाएं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो अभी सिचुएशन डिफ्यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। और गेंद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पाले में है कि हमें मस्जिदें दें ताकि हम सुकून से, इत्मीनान से और डिग्निटी के साथ इज़्ज़त बरकरार करते हुए हम अपनी मस्जिदों में पढ़ें। हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी को फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसलिए हमको ये दबाया गया है, हम पे जुल्म हुआ है कि हमें कभी यहाँ से वहाँ फुटबॉल के तरह फेंक दिया जाता है, हमें आके कहीं पर भी कोई खड़े होके बुरी बातें बोलता है। ये हमारी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, जो अपने संवैधानिक जो हमारे हक हैं, ये उसकी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। सर, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल जो नई फॉर्म हुई है, नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में क्या वो होंगे पार्ट? इन सारे ही मुद्दों पे जो कि मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए हैं, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल उन पर हमेशा अपनी राय देगा। जब भी बुलाया जाएगा तो गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के नुमाइंदे हमेशा सरकार से भी और प्रशासन से भी मिलते रहेंगे। और ये हमने बतला दिया है डीसी साहब को, और चीफ मिनिस्टर से भी हम मिलेंगे और उनको भी हम बताएंगे कि ये काउंसिल नुमाइंदगी करती है गुड़गांव के मुसलमानों के। यहाँ के सब मेंबरान गुड़गांव के स्थायी लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। जिस तरीके से हमने उस दिन देखा कि भड़काऊ भाषण वो दे रहे थे जो कि गुड़गांव से बाहर के लोग आए हुए हैं, और कुछ शरारती तत्व यहाँ पर जिनको लेके इसलिए आया गया है ताकि वो यहाँ पर भड़काऊ भाषण दें और यहाँ का माहौल गुड़गांव का ख़राब करें। हमें समझना चाहिए गुड़गांव पूरी दुनिया में साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है। उस मिलेनियम सिटी में ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इस तरीके से माहौल ख़राब करना, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्यों माहौल इस शहर का, मिलेनियम सिटी का ख़राब किया जा रहा है। सर, कंप्लेंट राइटिंग में दी? हमने जो पिटिशन दी है उसके अंदर कुछ मुद्दे रखे हैं, उसमें काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल में हमने अपने मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि हमने लैंड भी मांगा है, हमने वक्फ बोर्ड की जगह भी खाली करने के लिए बोला है, कुछ मस्जिदें जो बंद करा दी गई हैं गलत तरीके से उनको भी खोला जाए। और जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो जो 37 जगह हैं उन पे नमाज चलती रहे, उस पे भी हमने जोर डाला है उस पिटिशन पे। 47 और उद्योग विभाग में नमाज होगी? इस पे मेरे ख्याल से पूरे हफ्ते हमारी बातचीत चलती रहेगी और मेरे ख्याल से मैं आने वाले दिनों पे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। और 47 के ऊपर या 12 के ऊपर या 18 में जहां ये 2-3 जगह नहीं हुई थी पिछली बारी नमाज, इसके ऊपर मैं फ्राइडे यानी जुमा जो आने वाला जुमा है उससे पहले मैं क्लैरिफाई करूंगा। और उससे पहले हम प्रशासन से कुछ और मीटिंग करेंगे जिसमें हम तय कर सकें कि अगर कहीं पर हमें लगता है कि माहौल ख़राब होता है, जैसे कि सेक्टर 12 में अगर लगता है कि माहौल ख़राब हो सकता है, तो हम भी फ्लेक्सिबल हैं, हम भी पीछे हटने के लिए किसी जगह से राज़ी हैं अगर हमें लगता है कि कहीं पे टकराव की स्थिति होती है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं पर माहौल ख़राब हो। हमारा सबसे प्रथम हमारी कोशिश है कि कहीं पर भी टकराव की स्थिति, अब कहीं पर भी
हम लोग ऐसी स्थिति ना हो जहां पर कि माहौल ख़राब हो। अमन बरकरार रहना चाहिए, सबसे प्राथमिक हमारी कोशिश है। तो जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि पूरा मामला था क्या, और खुले में नमाज का मामला अब और उलझ चुका है। जो अब तक लग रहा था कि कुछ हद तक सुलझ चुका है, पर आज की इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला और उलझ चुका है। और अब देखना है कि ये मामला आखिर सुलझेगा कैसे। 10 तारीख को क्या इनकी मीटिंग हो पाएगी सीएम सर से कि नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।